جج साहबान की छुट्टियों का क्या मतलब। पता लगा जी एक बंदे का केस आखिरी दिन लगाया है, इसलिए कि आखिरी दिन प्रोसिक्यूटर कह देगा ओहो आज तो मुझे कोई काम पड़, आज तो मेरी तैयारी नहीं, तो सीधा सीधा वो केस उस दिन से लेकर 2-2.5 महीने की छुट्टियों के बाद, यानी जो जून में सुनना चाहिए था वो सितंबर में चला जाएगा। तो 2.5-3 महीने जो गरीब आदमी, जो बेगुनाह आदमी जेल में रहेगा जज साहिबान की वजह से। जज साहिबान को खौफ खुदा नहीं है, अल्लाह से डर नहीं आता कि हमारी वजह से अगर हम 10 दिन और बैठते आराम से केस सुन के मजलूमों को उनका हक देते, दाद रसी करते, इंसाफ फराहम करते, तो वो बेचारे अपने बच्चों के साथ बैठते, अपने घर आते। वो हमारी वजह से पिस रहे हैं, कभी किसी ज़हन के गोशे में ये ख्याल नहीं आया। जज तो बहुत हसास होते हैं, उनको रात की नींद भी सही नहीं आती कि फलां फलां केस जो है, और उनको पता होता है, जज को पता होता है कि केस जाली है, सजा अगर किसी को मिली है तो ये सजा भी जाली है, ये ना हक पकड़ा हुआ है, ये कसूरवार नहीं था, कसूरवार कोई और था, उसकी जगह इसको डाल दिया गया है। जज को पता होता है। इसके बावजूद भी अगर जज आराम से ऐश से छुट्टियां करता है 2-2.5 महीने, कभी सरकारी उम्रा करता है या सरकारी हज करता है, तो उसे अपनी आखिरत की तरफ ज़रूर देख लेना चाहिए। अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, एक दिन पूछेगा कहाँ हैं फैसले करने वाले, कहाँ हैं हुक्मरान, कहाँ हैं बादशाह। सवाल होगा क़यामत वाले दिन। कोई बड़े से बड़ा कलगी वाला, कोई तुर्रे वाला बादशाह भी सर नहीं उठाएगा वहाँ, किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी वहाँ दम मार सके। यहाँ जो चीफ जस्टिस थे, बड़े बड़े फन्ने खां थे, जो हाँ या ना करके बंदे को फांसी चढ़ाते थे, जिनकी गर्दनें हिलती थीं, बंदों को फांसी हो जाती थी, ये वहाँ दम नहीं मारेंगे।